देखिएगा, हमारे एसपी मैडम आज और सभी हमारे जो अधिकारी हैं सभी पे उनके साथ बैठक हुई है, मीटिंग ली है कि लॉ एंड ऑर्डर के जो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा करते थे और पिछले 10 दिनों के अंदर 3 इंसिडेंट हुए, जिसमें एक फायरिंग का हुआ हमारे एक रेस्टोरेंट पर और 2 हमारे व्यापारी भाइयों के साथ जो उनके साथ लूट-पाट हुई और उसके साथ-साथ एक नशे का भी बड़ा मुद्दा। वो सारी चर्चाएँ हमारे जो संगठन हैं, उनके जो लोग हैं उनके साथ बैठक में चर्चा हुई है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे हो और हमारा व्यापारी भाई जो आज कहीं न कहीं मैं भी कह सकता हूँ कि एक भय का माहौल जो इन वारदातों की वजह से बना, उस भय से बाहर होकर खुल के अपना व्यापार कर सके, हमारी बहन-बेटी सुरक्षित हो, उसको कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना हमारे अधिकारियों की भी ज़िम्मेवारी है, हमारी सरकार की ज़िम्मेवारी है। मुस्तैदी के साथ जो गलत लोग हैं, उस पे कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। उनके पीछे पुलिस प्रशासन, हमारे एसपी मैडम और जो भी टीमें हैं, इन्होंने गठित करके लगाई हुई हैं और पहले केस में तो काफ़ी लोगों को नामजद करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 2 केसों की गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी, जो एसपी मैडम ने बताया और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। मैं आम नागरिकों से भी अपील करना चाहूँगा कि सरकारें भी काम करती हैं, जनप्रतिनिधि के नाते मैं भी अपनी ज़िम्मेवारी से काम कर रहा हूँ, अधिकारी भी काम कर रहे हैं। हो सकता है इक्का-दुक्का अधिकारियों की शिकायत आई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन आम नागरिक को भी कहीं न कहीं जुड़ना होगा। अभी शिकायतों में मैं देख रहा था, कुछ भाई नाम बताने से भी घबराहट महसूस कर रहे थे। मैं भी अपील करना चाहूँगा मेरे शहरवासियों से, मेरे व्यापारी भाइयों से कि ऐसी कोई भी हरकत आपको नज़र आती है, आप लोगों को साथ के साथ आपका नाम उसमें गुप्त रखा जाएगा। आप पुलिस प्रशासन में डायरेक्ट जो नंबर प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से दिया हुआ है, उस पे भेज सकते हैं। एसपी मैडम पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर बाई चांस फोन नहीं उठता है, तो व्हाट्सएप पर भी आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और उसके बाद भी आपको लगे कि वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आप मेरे को भी बता सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उस पर भी ये डाल सकते हैं। आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और कहीं न कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन करने में भी आप लोगों की, आम नागरिक की तरफ से एक बड़ी मदद मैं कह सकता हूँ मिलेगी। मेरी सभी मेरे टोहल का वासियों से, शहर वासियों से, व्यापारी भाइयों से अपील है और भाई आप लोगों का साथ रहेगा तभी हमारे शहर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो 100% हम मेंटेन कर पाएंगे। मैं इंश्योर करता हूँ शहरवासियों को, घबराहट में रहने की जरूरत नहीं है। जो भी ये गुनहगार हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी कानूनी कार्रवाई इन पे होगी और उनको बहुत जल्दी फौरी तौर पे जो हमारे एसपी मैडम ने कहा, इनको जल्दी गिरफ्तारी कानून की गिरफ्त में होंगे और उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। जो हमारे जितने भी कनेक्टिविटी हैं, उन पर सब पे नाके अभी दुरुस्त करेंगे हम और पेट्रोलियम भी शहर के अंदर होगी और जिन अधिकारियों के खिलाफ जो शिकायत हमारे संस्था, जो हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं, इनकी तरफ से आई है कि कहीं न कहीं अंदर ही लीकेज है, उसको भी मैडम एसपी मैडम के संज्ञान में आया है, उन पे भी कार्रवाई होगी। शहर में सर कैमरे नहीं चल रहे सीसीटीवी? जो सीसीटीवी कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, उसकी पहले भी शिकायत थी। हालांकि नए सीसीटीवी कैमरों का प्रपोजल शहर की तरफ से हमने नगर हमारे परिषद की तरफ से भिजवाया हुआ है। इसको भी हम आने वाले समय में पूरी तौर पर जो अभी लगे हुए इनको भी हम कोशिश करके ठीक करवाने का काम करेंगे और पूरे शहर को कैमरे से कवर करने का काम, उसका प्रपोजल गया हुआ, उसको भी पूरी तौर पर आने वाले समय में जल्दी करवाने का काम करेंगे। सर, ये वारदातें होने के बाद है ना, व्यापारी जल्दी डर के दुकानें बंद करने लगा है, तो व्यापारी को कैसे आश्वासन दिया जाए? नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुलकर अपना व्यापार करें। ये छोटी मोटी हरकतें हुई हैं, इन पे कड़ा संज्ञान प्रशासन की तरफ से भी लिया गया है और हमारी तरफ से भी लिया गया है। मैं फिर इंश्योर कर रहा हूँ कि इन पर कार्रवाई होगी। आप अगर कमजोर होंगे तो वो और डराने और धमकाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मजबूती के साथ अपने अधिकारी को रक्षा के लिए मजबूत होकर खड़ा होना पड़ेगा, सरकार के साथ भी और प्रशासन के साथ भी।